नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइज प्लस से संबंधित। जैसे आप किसी नए छात्र को ऐड करते हैं कक्षा 1 में, कैसे ऐड करेंगे इस जानकारी को हम पूर्व में देख चुके हैं। अब जिस छात्र को आप ऐड कर देते हैं या पूर्व से जो छात्र यूडाइज प्लस पर ऐड हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे, वह ऑप्शन आपको कहाँ पर प्राप्त होगा जहाँ से छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। या हम कहें जनरल प्रोफाइल, एनवायरमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे। क्या आप अभी तीनों प्रकार की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं या सिर्फ जनरल प्रोफाइल अपडेट करेंगे, यह जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे पहली साइट जो यहाँ पर ओपन हुई है, पहला ऑप्शन यूडाइज प्लस, इसकी साइट भी दी गई है, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में देख रहे हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। यदि स्टेट को सिलेक्ट नहीं करते तो लॉगिन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टेट सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। और गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं क्योंकि आगे आपको अन्य मॉड्यूल्स पर भी कार्य करना है, जैसे टीचर मॉड्यूल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, इन सभी मॉड्यूल्स पर आपको कार्य करना होगा। तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो हम लिखते हैं विद्यालय का यूजर नेम में विद्यालय का यूडाइज कोड, पासवर्ड और यहाँ कैप्चा फिल कर दें। अब यहाँ जो कैप्चा दिया गया है इसे आप ज्यों का त्यों, जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा आप यहाँ पर लिखेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यूडाइज प्लस यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। अब लॉगिन के पश्चात आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी मॉड्यूल्स लॉगिन हो गए हैं। अब स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करके आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ सत्र सेलेक्ट करना है, तो 2026-27 पर आप क्लिक कर दें। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होती है, इन्हें क्लोज कर दें। और यहाँ पर देख रहे हैं विभिन्न कक्षाएं ओपन हुई हैं, छात्रों की संख्या दी गई है। छात्र की प्रोफाइल आप कैसे अपडेट करेंगे। पूर्व में हमने देखा था कक्षा 1 में एक छात्र को ऐड किया था, उसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके देखते हैं। तो कक्षा 1 के लास्ट कॉलम में जो एरो का चिन्ह बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो हमने देखा था ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन से आपने नए छात्र को ऐड किया था यहाँ कक्षा पहली में। अब छात्र को स्वयं ऐड कर सकते हैं, अन्य कक्षाओं में ऐड नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कक्षा 1 के छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके, तो व्यू मैनेज पर क्लिक कर दें। व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे छात्रों के नाम ओपन हुए हैं, उनकी सूची ओपन हुई है। अब छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप GPEPFP, तो यहाँ GP को आपको क्लिक करना होगा। जिस छात्र की प्रोफाइल आप कंप्लीट करना चाहते हैं उस छात्र के सामने जो GP लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो GP पर आप क्लिक करें, इस प्रकार से जानकारी ओपन होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर छात्र की प्रोफाइल आप कैसे अपडेट करेंगे या प्रोफाइल आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड को छोड़कर कुछ जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं, जैसे मदर नेम, फादर नेम में आप सुधार कर सकते हैं, गार्जियन नेम में सुधार कर सकते हैं। आधार नंबर में सुधार करना चाहते हैं तो क्या यहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आधार वेरीफाई हो चुका है। छात्र का आधार पर नेम यहाँ मैच कर गया है तो इसे वेरीफाई कर दिया गया है, इसमें सुधार नहीं कर सकते। एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं छात्र या छात्रा का, तो जिस ग्राम या वार्ड से छात्र छात्रा है उसे आप लिख सकते हैं। पिन कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ जानकारी आपको प्रोफाइल में कंप्लीट करनी होगी। मोबाइल नंबर यहाँ पहले से दिया गया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर छात्र का नहीं है।
कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो ना लिखें। मदर टंग, यहाँ पर मदर टंग भी आपको सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप 42 नंबर पर जो आपको सिलेक्ट करना है हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी जो यहाँ 42 नंबर पर दिया गया है इसे सिलेक्ट कर दें। सोशल कैटेगरी, यहाँ पर देखें आप किस वर्ग की छात्रा या छात्र है उस कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। जनरल, SC, ST, OBC, तो SC कैटेगरी की छात्रा है। माइनॉरिटी ग्रुप भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देख लें इन ग्रुप्स में से क्या छात्रा है, तो यहाँ पर N सिलेक्ट कर दें यदि ग्रुप्स मैच नहीं होते। वेदर BPL बेनिफिशरी, तो यहाँ पर BPL में छात्रा नहीं है तो नो सिलेक्ट कर दें। और अंत्योदय योजना में यदि है तो यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। वेदर बिलोंग EWS, क्या छात्र या छात्रा दिव्यांगता रखती है तो आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। और CWSN में नो सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर टाइप ऑफ एम्पेयरमेंट कोड आप नहीं लिख सकते। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी हमने EWS में नो सिलेक्ट किया तो यह भी ओपन नहीं होगा। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या स्टूडेंट भारतीय है तो यस पर आप क्लिक कर देंगे। और मेंशन द नेशनलिटी ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, यह है हाइड है। इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड ऑफ आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, क्या छात्र या छात्रा आउट ऑफ स्कूल थी पहले तो यहाँ पर यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि कक्षा पहली में हम एडमिशन कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल छात्र या छात्रा नहीं हुई थी क्योंकि इसकी अभी उम्र हुई है एडमिशन करने हेतु। व्हेन द स्टूडेंट एज ए मेंस स्ट्रीम, यहाँ आपको कक्षा पहली में सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो अभी ब्लड ग्रुप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसे सिलेक्ट कर दें। और जैसे ही ब्लड ग्रुप आपको उपलब्ध हो जाता है तो इस ऑप्शन में आप सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ भरते हुए आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखें आप एड्रेस शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर, तो यहाँ कम से कम 10 कैरेक्टर में आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में आप सुधार कर दें। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा हमने, चूँकि पिन कोड पहले लिख दिया गया था तो यह हमें नहीं लिखना है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं छात्र की जानकारी पूर्ण हो गई है। सेव पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करें तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, छात्र की GP तैयार हो गई है। GP हमने फिल कर दी है क्योंकि 3 प्रकार की प्रोफाइल छात्र की कंप्लीट करनी होती है। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। इस प्रकार से इसे क्लोज कर दें और आगे देखें क्या अगली प्रोफाइल यहाँ पर ओपन होती है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं यह ओपन नहीं हो रही हैं। तो अभी छात्र की आप सिर्फ जनरल प्रोफाइल ही सेव कर सकते हैं। तो जनरल प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी। तो यह प्रोसेस होगी छात्र को ऐड करने की और जनरल प्रोफाइल अपडेट करने की। कक्षा पहली में इस प्रकार से आप छात्रों को ऐड करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।